जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे ग्रह, भाव और रिश्तों की। हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह हमारे किसी न किसी रिश्ते से संबंधित होता है, और यदि वह ग्रह पीड़ित न हो तो हमारा तालमेल उस ग्रह से संबंधित रिश्तों से अच्छा तालमेल रहता है। इसी तरह प्रत्येक भाव किसी न किसी रिश्ते से संबंधित होता है, और वह भाव यदि पीड़ित हुआ तो उससे संबंधित रिश्तों से हमारा तालमेल गड़बड़ा जाता है। अब दोनों तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। या तो हम ग्रह को अनुकूल करें तो रिश्ते सुधर जाते हैं, और रिश्तों को अनुकूल करें तो ग्रह भी सुधर जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ग्रह का हम कोई भी उपाय करें, उस उपाय के साथ ये आवश्यक होता है कि हम उस ग्रह से संबंधित रिश्ते को भी सम्मान दें, तभी वह उपाय सफल होता है। अब ग्रह से संबंधित रिश्तों की हम चर्चा करते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य का संबंध सीधे पिता से होता है जहाँ तक रिश्ते की बात है। अन्य चीज़ें तो जो राजकीय कार्य हैं या गवर्नमेंट है, इससे भी संबंधित होता है सूर्य का रिश्ता, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे, केवल रिश्ते की बात करते हैं। तो सूर्य पिता है। सूर्य अगर पीड़ित हुआ पाप ग्रह की दृष्टि से या युति से, तो पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, या जो पिता की शक्ति है वो पुत्र को प्राप्त नहीं हो पाती, मदद नहीं मिल पाती। दूसरा चंद्रमा है। चंद्रमा का संबंध माता से है, माँ से है। तो चंद्रमा यदि पीड़ित हुआ तो माँ के साथ तालमेल ठीक नहीं रह पाता, या माँ से जो लाभ होना है जातक को वो नहीं हो पाता। तीसरा आ गया मंगल। मंगल का संबंध भाई बहनों से है, या भाई से है, मित्रों से है। अगर मंगल पीड़ित हुआ तो भाइयों से तालमेल ठीक नहीं रह पाता, या भाइयों से वो लाभ नहीं मिल पाता जातक को जो अपेक्षित होता है। फिर आ गया बुध। बुध का संबंध बहन बेटियों से होता है, और मामा से भी होता है, और यदि ये पीड़ित हुआ तो इनसे संबंध अच्छा नहीं रह पाता। फिर आगे बृहस्पति। बृहस्पति का संबंध दादाजी से भी होता है, और गुरुजनों से भी होता है। तो बृहस्पति यदि पीड़ित हुआ तो गुरु से वो शक्ति नहीं मिल पाती, या वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जातक को जो अपेक्षित होता है। अब शुक्र का संबंध पत्नी से है। अगर शुक्र पीड़ित हुआ तो गृहस्थ जीवन जो है वो अच्छा नहीं रह पाता, और पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रह पाते। शनि का संबंध कहीं पुत्र से भी है, और जो सेवक हैं उससे भी है। तो ये पीड़ित होगा तो पुत्र पे भी असर पड़ेगा, या जो सबॉर्डिनेट हैं उन पे हमारा नियंत्रण अच्छा नहीं रह पाएगा, वो खुश नहीं रहेंगे हमसे। राहु का संबंध दादाजी से भी होता है, और केतु का संबंध कहीं पुत्र से भी होता है और नाना जी से भी होता है। तो ये ग्रहों को अनुकूल करने के लिए हमें इन रिश्तों से तालमेल अच्छा रखना चाहिए, तो उससे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और अन्य उपाय तभी कारगर होते हैं जब हम संबंधित रिश्ते को उचित सम्मान या उचित ध्यान दें। अब हम आते हैं कुंडली पे। 12 भाव होते हैं, और 12 के 12 भाव किसी न किसी रिश्ते को इंगित करते हैं। इसमें जो लग्न भाव है, पहला भाव है, वो जातक का स्वयं का भाव भी है, और इसका मतलब ये हुआ कि जातक को स्वयं पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, और
तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। और लग्न भाव ताऊ जी से भी संबंधित है। इसका मतलब लग्न भाव से अच्छे फल अगर प्राप्त करने हैं हमको, तो हमने अपने ताऊ जी का भी सम्मान करना चाहिए। और ये इस भाव से ठीक उल्टे आप देखिए कि ये ताऊ जी से संबंधित है अगर लग्न भाव, तो इससे 7वां भाव ताई जी से संबंधित है और पत्नी से संबंधित है। तो सप्तम भाव के फल, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हमें ताई जी का सम्मान करना पड़ेगा और पत्नी से भी मधुर संबंध रखने पड़ेंगे। यहाँ आते हम द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव जहाँ तक रिश्तों से संबंधित है, ये हमारे पड़ोसी से संबंधित होता है। ये भाव अगर पीड़ित हुआ, इसमें पाप ग्रह हो गया या पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तो हमारे अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस भाव को ठीक करने के लिए पड़ोसी से संबंध अच्छे रखने चाहिए, तभी इस भाव से संबंधित जो अन्य फल हैं, जैसे धन वगैरह है, धन कुटुंब वगैरह, उसमें भी वृद्धि संभव होगी। तीसरा भाव आ गया भाई बहन से संबंधित। तो यदि तीसरा भाव अगर हमारा पीड़ित हुआ, पीड़ित होने के कई कारण होते हैं, जैसे इसमें पाप ग्रह का होना या पाप ग्रह की दृष्टि होना, तो ऐसा अगर हुआ तो भाई बहन से तालमेल अच्छा नहीं रह पाता। चौथा भाव है माँ का और ससुर का, यानी समधी समधन का हो गया ये। और ये भाव अगर पीड़ित हुआ तो इन दोनों संबंधों से, रिश्तों से हमारा तालमेल सही नहीं बैठ पाएगा। सही तालमेल बैठने का मतलब है कि हमसे इनको प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी और इनसे हमको नहीं हो पाएंगी। इसके ठीक 7वें में आप ये देखिए, इधर ससुर का भाव है तो इधर सास का भाव है। 10वें भाव में, ठीक 7वें भाव में सास का भाव है। इधर चतुर्थ भाव माँ का भाव है, तो ठीक 7वां 10वां भाव जो है पिता का भाव है। तो ये गुरु, सास और पिता का भाव है। 10वां भाव अगर हमारा पीड़ित होगा तो हमें अपने गुरुजी से भी ठीक प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी, सास से भी तालमेल ठीक नहीं रहेगा, पिता से भी तालमेल गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 5वें भाव में। ये भाव पुत्र और पुत्री से संबंधित होता है। और इससे अगर ये भाव पीड़ित हुआ तो इन दोनों रिश्तों से हमारा तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। और इससे ठीक 7वां भाव जो आता है, यानी एकादश भाव, यहाँ पुत्र है तो वहाँ पुत्र वधु है, यहाँ पुत्री है तो एकादश भाव जो है दामाद का है। और एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव अगर हमारा पीड़ित हुआ तो हमारे संबंध पुत्र वधु और दामाद से ठीक नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें अगर अपनी आय में वृद्धि करनी है तो पुत्र वधु को भी प्रसन्न रखना पड़ेगा और दामाद को भी प्रसन्न रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं 6ठे भाव में। 6ठा भाव होता है मामा का, मामी का और मौसी का। यदि ये भाव पीड़ित हुआ तो इन रिश्तों से हमारा तालमेल गड़बड़ा जाता है। 7वें भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। 8वां भाव हमारा ससुराल का होता है। तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह हुआ तो ससुराल से हमारा तालमेल ठीक रहता है, अन्यथा ये तालमेल ससुराल से गड़बड़ा जाता है। 9वां भाव हमारा बहनोई का और साले का है। तो अगर 9वां भाव भाग्य भाव हमारा पीड़ित हुआ तो बहनोई से और साले से हमारा तालमेल गड़बड़ा जाता है और ये भाग्य भाव है। इसका मतलब अगर हमें अपने भाग्य में वृद्धि करनी है
तो बहनोई साहब को भी खुश रखना पड़ेगा और साले साहब को भी खुश रखना पड़ेगा। इससे हमारा भाग्य बढ़ेगा। और ये दशम भाव की भी चर्चा हो चुकी है, एकादश भाव की भी चर्चा हो चुकी है। अब अंतिम भाव द्वादश भाव है, जो खर्चे से संबंधित होता है। लेकिन रिश्ते के हिसाब से ये द्वादश भाव जो है चाचा से संबंधित होता है और चाची से संबंधित होता है। इसका मतलब दशम भाव, द्वादश भाव जो होता है वो विदेश से भी संबंधित होता है और सैया सुख से या चैन से नींद आना उससे भी संबंधित होता है। तो अगर विदेश से लाभ प्राप्त करना है या अच्छी नींद प्राप्त करनी है चैन की, तो जातक को अपने चाचा जी का और चाची का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये दोनों तरीके हैं, या तो हम ग्रहों को अनुकूल करें तो हमारे रिश्ते अनुकूल हो जाते हैं, और रिश्तों को अनुकूल करें तो हमारे ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। और ग्रहों से संबंधित हम जो भी उपाय करते हैं वो तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक हम उससे संबंधित रिश्ते को सम्मान नहीं देते हैं। धन्यवाद।